सभी बच्चों को आज सुबह का नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो हम आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट पहले का वीडियो हुआ करता था। आज हमने इसमें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारा सवाल को चैप्टर 12 है, बाय 12 है, चैप्टर 2 इसमें रखा गया है। और जो वीडियो हम बना रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस का है, इसमें पॉलन का पिस्टिल के साथ क्या रिलेशन है ये हम बताएंगे। और ये मेडिकल के लिए भी है, सीबीएसई के लिए भी है, और इंडिया में जितने भी तरह के बोर्ड हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो लेट अस गो फॉर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। pollen pistil इंटरैक्शन। इसमें पॉलन का पिस्टिल के साथ संबंध होता है। सबसे पहले इसको हम डिफिनीशन लिख देते हैं। सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस का। It is the event in which, ये ऐसी घटना है, इस घटना में क्या होता है? It is the event in which the pollen is deposited on the stigma and action up to the ovule is called pollen pistil interaction। जितनी भी घटना होती है, स्टिग्मा पर पॉलन आता है, पॉलन से पॉलन ट्यूब बनता है और वहां से ओवरी तक जाता है। पॉलन है POLLEN pollen। Pollen comes to the stigma to form pollen tube, pollen tube बनता है। एंड pollen tube जो होती है, और pollen tube इंटर करती है, enters in the ovule। ये तमाम क्रिया जो होती है, pollen land on stigma and germinate to form, स्टिग्मा पर लैंड करता है, फिर ये पॉलन ट्यूब बनाता है एंड ओव्यूल्स में इंटर कर जाता है। यानी pollen from stigma, pollen to form pollen tube and reach to the stigma, pollen from stigma to form pollen tube to reach to the ovule। pollen from stigma to form
पॉलन ट्यूब अपनी भाषा में लिखना है। हम बना रहे, अब कुछ ऑडियो वीडियो दे नहीं रहे हैं। अच्छा, पॉलन ट्यूब टू reach to ovule is called pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. pollen pistil interactions कहा जाता है। Called pollen pistil interaction. तो हो गया pollen pistil interaction से है। ये डिफिनेशन हो गया कि इट इज द इवेंट इन विच द पॉलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा एंड द एक्शंस एक्ट टू द ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल स्ट्रक्चर। इसका एक और आसान दिए हैं हमने, एक आसान बना दिया है। देखिए, पॉलन स्टिग्मा पर आता है और पॉलन ट्यूब बनाता है, और ये कहाँ इंटर करता है? ओव्यूल में। सबसे छोटा और सटीक आंसर यहाँ पर है कि पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा टू फॉर्म pollen tube to reach to ovule is called pollen pistil interaction। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। आपको एकदम सही जानकारी प्राप्त करके रखनी है और दिमाग में ये रखना है कि कौन सवाल आता है और कौन सवाल नहीं आता है। पॉलन पिस्टिल जो इंटरेक्शंस होते हैं, ये हमने डिफिनेशन दिया है, और इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें जो होता है यहाँ पर पॉलन बैठे, इट इज द पॉलन, POLLE। pollen seed, it is the stigma, STIGMA, stigma। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये लैंड करता है इस पर। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पॉलन दो तरह का होता है, पॉलन में भी नंबर 1 कॉम्पैटिबल, दूसरा और राइट टाइप। हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड
कि पॉलन दो तरह का होता है। हवा में ढेर सारे पॉलन है, ए लॉट ऑफ पॉलन आर प्रेजेंट। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी पॉलन उस पर आ जाएं। तो दो तरह के पॉलन होते हैं, एक काउंटेबल पॉलन होते हैं जो राइट टाइप होते हैं, एक नॉन काउंटेबल होते हैं जो रॉन्ग टाइप होते हैं। जो रॉन्ग टाइप पॉलन होते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा, स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता है। जबकि जो काउंटेबल होती है इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्सेप्ट करती है और उसको पॉलन ट्यूब बनाने के लिए इनिशिएट करती है। इज एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा एंड लेट इट अलाउ, और उसको अलाउ कराती है, एंड लेट इट अलाउ टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। तब जाकर के पॉलन ट्यूब बनते हैं या पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये बैठता है, बैठने के बाद ये स्टिग्मा जो होता है पता लगाता है क्या पॉलन ट्यूब एक्सेप्टेड है या नहीं। अगर पॉलन ट्यूब एक्सेप्टेड है तो लेट इट अलाउ टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए अनुमति दे देता है। Pollen tube starts going, pollen tube grows, pollen tube grows through stigma and style, पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के माध्यम से ग्रो करते हुए pollen tube grows through stigma and style and reach to the ovary, OVARY, यहाँ पहुंच जाता है, ओवरी के नजदीक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉलन पिस्टन इंटरेक्शंस में ये अगला भाग है और ये यहाँ पर से शुरुआत है। इट इज द बिगिनिंग, इट इज द इनिशिएशन। यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है। पॉलन बैठा तो पॉलन को अनुमति, पॉलन जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलन होता है, ये लैंड करता है पॉलन ग्रेन। और ये कंफर्टेबल और नॉन कंफर्टेबल, जो एक्सेप्ट हो गया कंफर्टेबल है, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसको वो प्राप्त नहीं किया, वो जो होता है नॉन एक्सेप्टेबल होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। लेट इट मूव, ग्रोथ, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो सीमोट्रॉपिक है, इज सीमोट्रॉपिक। सीमोट्रॉपिक का मतलब है, ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट होता है, और ये सीमो का मतलब होता है केमिकल्स। केमिकल्स के माध्यम से मूवमेंट होता है। पॉलन ट्यूब ऑटोमेटिकली अपने नहीं जाता है, बल्कि इसको जाने के लिए कोई रास्ता है, कोई एंजाइम्स होते हैं जो इसको रास्ता देते हैं। नंबर 3, आइए पॉलन ट्यूब हम पहले कर लेंगे कि पॉलन ट्यूब से क्या क्या फायदे हैं, इलेक्शन करेंगे। नंबर 4, जनरेटिव सेल।
in two cell stage, the generative cell divides to form two male gamete. जनरेटिव सेल जो होता है डिवाइड, दो सेल की जो स्टेज पॉलन ग्रेन होती है वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करके टू मेल गैमिट बनाता है, टू मेल गैमिट बनाता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen tube, pollen tube का जब ग्रोथ होता है उसमें होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen tube in 3-celled pollen grain there is no division. थ्री सेल पॉलन ग्रेन में कोई भी डिवीजन होता है, कोई भी डिविजन्स नहीं होते हैं। एंड टू मेल गैमेट two male gametes are carried by बिगनिंग से ही हो जाता है। टू सेल्ड जो अवस्था होती है उसमें बिगनिंग से नहीं होता है, लेकिन थ्री सेल्ड स्टेज में चूंकि ऑलरेडी पॉलन ग्रेन में तीनों होते हैं, एक वेजिटेटिव होते हैं और दो जनरेटिव सेल्स होते हैं, तो ऑलरेडी शुरू से ही तीनों चला जाता है, जबकि इसमें दो ही होते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब बनते हैं तो जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो उसके न्यूक्लियस दो को डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनेगा और पॉलन ट्यूब में इंटर कर जाता है। नाउ लेट द स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब है, ये आपका पॉलन ट्यूब हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा
ये पॉलन ट्यूब का डिटेल स्ट्रक्चर है। ये कैलस है। कैलस क्या करता है? प्लग का काम करता है। दैट्स द वर्क ऑफ प्लग। इसका जो फंक्शंस होते हैं कैलस, प्लग मतलब बंद करना। यहाँ देखना है, हमने देखा ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। जितना भी इसमें कंटेंट्स है, जितने भी इसमें कंटेंट्स है, ये जो आप देख रहे हो पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल्स था और जर्मिनेटिव सेल था। जर्मिनेटिव सेल डिवाइड करके जो बनाया, और पॉलन ट्यूब का जो वेजिटेटिव का जो न्यूक्लियस था सबसे पहले, तीनों के तीनों साइटोप्लाज्म, 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस सब इसमें चला आता है। देखो सब के सब ये कैन लुक है, जितने भी मटेरियल थे सब चले आए। ये जो 2 ठो हैं आपका जनरेटिव सेल का जो डिवाइड किया हुआ है, जो 3 सेल स्टेज पर, ये चले आए, सब इसमें चला आता है। सबसे पहले सबसे नीचे ट्यूब सेल्स होते हैं। ट्यूब सेल्स पोजीशन इज बिलो, सबसे आगे होता है, और उसके पीछे मेल गैमेट होता है। यहाँ देखिएगा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है तो पीछे जो पुराना भाग है वो पुराना भाग को प्लग कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पुराना हो जाता है और ये तमाम चीज़ें यूज लाइक नहीं रहती हैं। इसको कहते हैं कैलोस फॉर्मिंग। कैलोस एक पॉलीसेकेराइड मटेरियल्स होते हैं जो भी इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये पुराना हो के बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये सेपरेट करने का काम करता है। जहाँ तक पॉलन ट्यूब है, तो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है तो इससे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिसे कहते हैं एक्सोजीनियस पैक्टिनेज। पॉलन ट्यूब से निकल रहा है। ये पॉलन ट्यूब से 2 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, पैक्टिनेज और दूसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं कि इसमें रास्ता बनाते हुए चले जाते हैं। इसमें ये पॉलन ट्यूब रहेगा, ये पॉलन ट्यूब रास्ता बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, और यहाँ पर जो आपका ओव्यूल्स रहता है ये रास्ता जा रहा है, रास्ता जा रहा है और ऐसे इंटर कर जाता है, ऐसे इंटर कर जाता है। इंटर कर जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन कराता है, और बीच में जो पॉलन ट्यूब है रास्ता बनाने का काम करता है। तो स्टाइल और स्टिग्मा में जो पॉलन ट्यूब जाता है तो पॉलन ट्यूब खुद रास्ता बनाता है, ये दोनों एंजाइम के माध्यम से। इसके साथ साथ क्या होता है कि पॉलन ट्यूब इसकी दीवार से, स्टाइल है, स्टाइल की दीवार से क्या करता है कि न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इट गेट्स नरिशमेंट, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द टिश्यू ऑफ स्टाइल। स्टाइल में जो भी टिश्यू यहाँ होता है उसके सेल से, उसके टिश्यू से खाना ले लेता है। तो इस तरह पॉलन ट्यूब का 2 काम हुआ, एक तो कि रास्ता बनाना, ये रास्ता बनाते चला जाता है, और दूसरा स्टाइल के कोष ऊतकों से खाना प्रदान करता है। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए। एंट्री जो होती है वो एंट्री 2 तरह से होती है।
जैसे ओव्यूल्स में जो एंट्री होती है, एक एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब में नंबर 1 हो जाता है आपको पोरोगेमी। और इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जब माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, जैसे कि मान लिया ये आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, तो ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है ये माइक्रोपाइलर एंड से घुसेगा, ये माइक्रोपाइलर एंड से घुसेगा, ऐसे करके घुसेगा। दिस इज द माइक्रोपाइलर एरिया। माइक्रोपाइल ट्यूब pollen tube enter through माइक्रोपाइल। इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना है। नंबर 2 का जो केस है वो खालजा गेमिंग है। pollen enter through खालजा side of embryo sac। एम्ब्रियो सैक के खालजा साइड से जाएगा। ये नंबर हो गया। इस एग्जाम्पल्स में भी आप दे सकते हैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का है, मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन है। इसको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 3 मेजोगैमी यानी pollen